Hello students, so this is a chapter 9 class 7th. Here we start from the HTML. So what we see in this is the last video for the second term, and after this video we will finish the course. So you have to start the preparation for the final examination. Today we start chapter 9 HTML text. So what is the meaning of HTML text? Means the hypertext markup language. इसमें क्या होता है, वेब डिज़ाइनिंग होती है. तो सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. जो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज थी वो किस पर्पज़ से यूज़ होती है वो हम सारा इसमें देखेंगे. ओके. और प्रीवियस क्लासेस में आपने इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देखी होगी, है ना. और ये भी बताया है कि जो इंटरनेट है वो वर्ल्ड वाइड वेब है जिसके थ्रू ये रन कराई जाती है HTML टैग्स. ओके. अभी हम भी एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे, लेकिन आपको थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं है. दीज वेब पेज आर स्टोर्ड द समवेयर इन द पावरफुल कंप्यूटर कॉल्ड द वेब सर्वर. ये वेब सर्वर पर ही पेज सेव हो जाता है. ओके. सो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज HTML? इट इज़ अ मार्कअप हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड कंप्यूटर लैंग्वेज यूज एज अ डॉक्यूमेंट्स एंड वेब पेजेस बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. ओके. और डिस्प्ले होती है ऑन वर्ल्ड वाइड वेब पर ही ये डिस्प्ले होती है. जो बेसिक टूल्स होते हैं उसके लिए HTML डॉक्यूमेंट्स एंड एडिटर क्रिएट एंड सेव द डॉक्यूमेंट्स इन द वेब ब्राउज़र. व्यू दैम. ये वेब ब्राउज़र पर सेव हो जाते हैं, उसके बाद हम उनको देख सकते हैं. सम फीचर्स HTML आर. कुछ इसके फीचर्स होते हैं. क्या होता है? It is not a programming language but a markup language and text oriented language है. uses character express on the content and web page पे हम इसको express कर सकते हैं. just like a programming language it is does not need to the translated into the machine language. इसको machine language में translate करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है. okay. and HTML documents can be viewed in any platform. इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे व्यू करके देखा जा सकता है. देन स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है. देखो वेबसाइट कभी कंपोज करते हैं 3 मेन सेक्शन होते हैं इसमें. एक होता है होम पेज, मेन सेक्शन एंड सब सेक्शन. तो ये इन्होंने डिस्क्राइब किया है हमें फ्लो चार्ट के थ्रू. जैसे किसी स्कूल की वेबसाइट है तो इन्होंने बताया कि एल्सन पब्लिक स्कूल है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, देन रिजल्ट हो गया, ये कुछ डिटेल आ गई, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्पोर्ट्स फैसिलिटी के हमारे स्कूल में ये सारी फैसिलिटी है और हमारा स्कूल 6 to 12th क्लास तक है. तो इस टाइप से कुछ वेब डिज़ाइनिंग बनती है. आपने किसी स्कूल की वेबसाइट देखी हो, उस पर सारी डिटेल दी रहती है कि स्पोर्ट्स में क्या है, सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, फीस स्ट्रक्चर कैसा है, टीचर्स की क्वालिफिकेशन उसमें डाली जाती है. तो इस टाइप से वेब पेज बनते हैं. HTML एडिटर्स में क्या होता है, ये कुछ एडिटर्स होते हैं कि जैसे VSID, WSIDT एडिटर होते हैं. ये स्टैंड रहते हैं व्हाट यू सी. इसकी फुल फॉर्म है व्हाट यू सी व्हाट यू गेट. आपको क्या दिख रहा है और आपको क्या मिल रहा है वहाँ से. तो वो सारे इसके एडिटर्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं ग्राफिक इंटरफेस में. ओके. जो अभी हम वेब डिज़ाइनिंग के लिए करेंगे और अपन को भी कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं इन्होंने. इसमें टेक्स्ट एडिटर होता है कुछ इसमें. उसके बाद ये स्टेप्स दिए हैं. देखो ये होता है HTML टेक्स्ट. ये सारे HTML टैग्स लगा के जब हम इसको वेबसाइट नोटपैड पे वर्क करने के बाद इसको रन कराएंगे तो कुछ इस टाइप से हमें ये डिस्प्ले होता है. ओके. अलग अलग तरीके से होता है. हम स्लिप भी बना सकते हैं, जैसे प्रिंटेड कंप्यूटराइज बोलते हैं, कंप्यूटर वाली मार्कशीट है या कंप्यूटर की स्लिप है. तो वो ये सारे कोडिंग से और यही सारे टैग्स के थ्रू हम इसको बनाते हैं. और ये HTML टैग्स होते हैं. ओके. ये टैग्स की हमें नॉलेज होनी चाहिए कि HTML टैग्स है, इसका पर्पस क्या है यूज़ का. ये डॉक्यूमेंट स्टार्ट करने के लिए एंड द एंड इसको ख़त्म करते हैं तो हम ये स्लैश लगाते हैं इसमें. देन टाइटल टैग क्या होता है, टाइटल टैग में क्या क्या आता है, वो सारे ये सारे टैग्स हमें डिटेल में. हेड टैग है, हेडिंग में क्या डालेंगे, बॉडी में क्या आता है. मतलब आप किसी भी फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते हैं किसी भी चीज़ का, कोई डायग्राम ड्रॉ करते तो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसे ही इसमें भी बॉडी स्ट्रक्चर होता है HTML का. सो टैग इंक्लूड इन्फॉर्मेशन रहती है जिसमें डिस्प्ले रहते हैं कि यहाँ हम इमेज लगाएंगे, यहाँ हम इन्फॉर्मेशन डालेंगे. तो वो सारी चीज़ें रहती हैं. व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स के होते हैं, एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन टैग के लिए. और टैग बिकम्स मोर यूजफुल हो जाएंगे, हेल्पफुल ऑन द एट्रीब्यूट के पर्पज से. व्यूइंग द HTML डॉक्यूमेंट्स इन द वेब ब्राउज़र. और फिर हम इसको वेब ब्राउज़र पर भी व्यू कर सकते हैं, जैसे फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया, वेब ब्राउज़र हो गया, उसके थ्रू हम इसको ओपन कर सकते हैं. ओपन इंटरनेट एक्सप्लोरर में भी कर सकते हैं. हमें फाइल सेव करनी पड़ेगी. ओके. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है. जब हम टैग करके रन कराएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. ओके. उसके बाद बॉडी टैग्स होते हैं. ये बॉडी टैग्स का पर्पस क्या होता है, यूज़फुल होल्ड रहता है, यूज़फुल है, कंटेंट्स हैं वेब पेजेस के लिए यूजिंग करते हैं. ये कुछ इस टाइप से इन्होंने बताया. एंड देन बैकग्राउंड है, टेक्स्ट लिंक, वेब पेजेस, ये सारे अब इन्होंने अलग अलग टैग्स. देखो बॉडी ये ओपन है बॉडी का, ये क्लोज स्लैश लगा है इसमें, ये क्लोज पर्पस से यूज़ होती है. एट्रीब्यूट्स क्या क्या है इसके, इसमें क्या क्या डालते हैं वो सारी चीज़ें. ओके. देन इसके बाद हेडिंग टैग कैसे लगाएंगे, ये हेडिंग टैग
फॉन्ट टैग है इसके बाद, ओके ये सारे अभी हम यूज़ करेंगे। देन फॉन्ट टैग है, इसके बाद ये बताया पैराग्राफ टैग, कैसे पैराग्राफ के लिए ये वाला होता है, इसके बाद पैराग्राफ क्लोज कर दिया जाता है, ओपन के लिए ये बनाते हैं। कोई भी लाइन लिखने के बाद हम फुल स्टॉप लिखते हैं ना कि बात खत्म हो गई, ऐसे ही टैग में क्या होता है, जब भी हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो ओपन से करेंगे और यहाँ पर उसको बंद कर देंगे। ओके इटैलिक टैग है, तो हमें हैंडराइटिंग कैसी चाहिए इटैलिक में, तो इसमें टैगिंग होती है, सीधे सिलेक्ट करके वो हैंडराइटिंग हम यूज़ नहीं कर सकते। ओके एंड पर्पस इसका सुपरस्क्रिप्ट कैसी होती है, उसके लिए सुपरस्क्रिप्ट टैग हो गए, हॉरिजॉन्टल रूल हो गए कि हॉरिजॉन्टल चाहिए, डिज़ाइन वर्टिकल चाहिए, वो सारे टैग्स होते हैं। ओके अब ये ऑल अबाउट HTML के बारे में हो गया। हम HTML में टैग्स लगाकर कैसे वेब डिज़ाइन करें तो वो हम देखने वाले हैं। हम स्टार्ट में जाएंगे, देन नोटपैड में जाएंगे। सी आप अपनी बुक का पेज नंबर देख सकते हैं इसमें 88। ओके तो वो मैंने पहले से ही टाइप करके रख रखा है। देखो कुछ इस टाइप से आपको करना है, जैसे ये करना है, इसमें आपको HTML करना है। ओके HTML के बाद आपके पेज पे 88 पे दिया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। ओके तो आप ये सब टाइप करें, मैंने ये टाइप करके रखा है इसलिए मैं कॉपी पेस्ट करूँगी, क्योंकि टाइप करने में टाइम वेस्ट बहुत होगा। ओके इसको कॉपी कर लो आप और जाकर नोटपैड पे मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ। ओके ये मैंने पेस्ट करके रखा है, इसको कॉपी पेस्ट। और इसके बाद आप देखेंगे इसमें नोटपैड में जाकर आपको फाइल में जाना है, देन फाइल में जाके आपको सेव एज करना है। सेव एज में आपको याद होना चाहिए, जैसे मैंने लिख दिया माय सेकेंड डेमो। ओके दिस इज़ माय सेकेंड डेमो, सो दिस इज़ माय सेकेंड डेमो। और इसके बाद आपको लगाना है .HTML और डॉट नहीं लगाएंगे तो प्रेजेंटेशन शो नहीं होगी, और प्रेजेंटेशन शो करनी है तो ये आपको लगाना ही पड़ेगा। और रिमाइंड रखें कि आपको डेस्कटॉप पे सेव करना है, सो डेस्कटॉप क्लिक करें और सेव एज करें। उसके बाद ये प्रोग्राम आपकी वेब डिज़ाइनिंग हो गई, और इससे भी बड़ी बड़ी बनती हैं। हम एक बार अपनी वेब डिज़ाइनिंग चेक कर लेते हैं। हम इसको मिनिमाइज़ किया और इसके बाद हम वापस गए अपने डेस्कटॉप पे। सो हमारी माय सेकेंड डेमो में हमने सेव किया था, तो वो हम देख सकते हैं। देखो फायरफॉक्स में खुल रहा है और ये अपनी हेडिंग आ गई, जैसे टाइटल गोज़ हियर। यहाँ पर टाइटल आएगा, जो भी अपन डालेंगे, स्कूल की वेबसाइट डालेंगे तो वो देखो इंटरनेट जैसा पूरा वेबसाइट अपन की खुल रही है इस टाइप से। तो यहाँ पर आप दूसरी कोई वेबसाइट खोलेंगे, जैसे आप गूगल पे गए तो जैसे फेसबुक की खोली, तो फेसबुक पे ये सब डिज़ाइन हो रहा है, ये सारा डिज़ाइन भी हम उसमें कोडिंग करके ये सब लगा सकते हैं। ओके सो ये ऑल अबाउट आपका HTML टैग के लिए है। इस टाइप से ये आपका बनेगा। आप चाहें तो प्रैक्टिकल कर सकते हैं, बट आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं है। सो आप अपना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम पे फोकस ना, आप है ना थ्योरी पे फोकस करें, रीड आउट करें बुक अच्छे से, और सिर्फ एक्सरसाइज ही पढ़ें। कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, आपको सिर्फ एक्सरसाइज ही रीड करनी है। क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे, और बुक में से चैप्टर बीच में से भी आएंगे। मिड ऑफ चैप्टर आप रीडिंग करें बहुत अच्छे से, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कोडिंग आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, अगर आपको करनी है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आपका प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होगा कोडिंग के पर्पज़ से। ओके ये वीडियो फिनिश करते हैं यहीं। थैंक यू।